राइट टर्न लेके फिर इन्होंने मुझे डायरेक्शन दिया, आगे जाओगे एक नारियल पानी वाला बैठे है। तो अब मुझे नारियल पानी वाला भी नहीं मिला। अब बाद में पता चला नारियल पानी वाला नारियल तोड़ने झाड़ पे चढ़ गया। अच्छा, उस दिन नहीं था। फिर थोड़ा आगे गया तो कहती है कि वहाँ पे 3 सहेलियां एक दूसरे से बात कर रही थी और एक ग्रीन कमीज में बंदा खड़ा होगा, वहां से लेफ्ट टर्न ले लो। ये गलत बात है, लेकिन मैंने जो भी कहा तो मेरे घर पहुंच तो गए ना। मैंने फिर लोगों से पूछा जब विद्या बालन कहाँ रहती है, तो मैंने बताया ये तो ये हमारे हिंदुस्तान का जीपीएस है। अच्छा, पर आप लोगों को मैं एक मजेदार बात बताना चाहती हूँ कि यहाँ मेरे घर के पास एक मंदिर है जहाँ गाय बैठती है हमेशा। वो उस दिन पता नहीं क्या बैठ था समीर जी का कि मेरा गाय का गुड था, उधर से गई थी। और विद्या जी मेरे स्कूल की है, तो विद्या जी इज ऑल्सो फ्रॉम माई स्कूल एंड देयर इज अनदर हीरोइन हु इज फ्रॉम माई स्कूल, शिल्पा शेट्टी। कौन सा स्कूल है? बम्बई में चेंबूर में एक स्कूल है जिसका नाम है सेंट एंथनीज गर्ल्स हाई स्कूल। अच्छा, गर्ल्स हाई स्कूल है। जी हाँ। लड़कों की तादाद स्कूल के सामने बहुत होगी। इतनी थी कि they had to open a boys school bank next to the girls school. So there's a boys school and a girls school and there's a wall in between, yes, OLPS, and the wall is called the Wall of Berlin. क्या बात है। चलो, तो दोस्तों आई थिंक घाटकोपर की बातें काफ़ी हो गई हैं, तो आगे बढ़े। गीत पेश कर रहे हैं फिल्म परिणीता का। See your mind,
दोस्तों, जब जब हम शोज करते हैं, जैसे दीपाली जी ने आपको बताया कि हमेशा दुविधा रहती है कि पुराने गीत गाए, नए गीत गाए, क्या गाए, क्योंकि ऑडियंस सभी तरह की होती है। लेकिन अगर आप हमसे पूछें कि व्हाट इज़ आवर फेवरेट म्यूजिक, तो हमारा आंसर भी शायद आप लोगों की जैसा ही होगा कि ओल्ड इज़ गोल्ड। क्योंकि हमारे देश में जो संगीत की परंपरा है, 50s से लेकर के 70s 80s तक जो जीनियस म्यूजिशियंस हुए हैं हमारे देश में, लता मंगेशकर जी हो, म्यूजिक डायरेक्टर्स हो, मोहम्मद रफ़ी जी हो, किशोर कुमार हो, या इतने सारे ग्रेट नाम, कितनों के नाम होंगे। इतना उन्होंने महान काम किया है कि उससे कम्पीट करना शायद आज के म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए भी बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन दोस्तों, मैं ये भी मानता हूँ कि हर दौर का म्यूजिक अलग होता है। जैसे आपको याद होगा कि आफ्टर 70s 80s में डिस्को का दौर आया। डिस्को बिल्कुल धूम धड़ाका वाला म्यूजिक, देयर वाज नो मेलोडी इन दैट म्यूजिक। बप्पी लेरी एकदम बिल्कुल छाए हुए थे। तो जो म्यूजिक लवर्स थे वो डर गए कि भैया ये क्या हो रहा है। लेकिन 90s में फिर ट्रेंड चेंज हुआ। आशिकी, दिल है कि मानता नहीं, मैंने प्यार किया, कयामत से कयामत तक, ये सारी फिल्मों ने मेलोडी को वापस लाया। तो जैसे इकोनॉमी का साइकिल होता है, वैसे ही म्यूजिक का भी साइकिल होता है। तो अगर आज के म्यूजिक की हम बात करें तो फ्यू इयर्स बैक सूफी म्यूजिक का ट्रेंड आया बॉलीवुड में। तब से काफ़ी माहौल अच्छा हो गया है। From time to time we get to hear a lot of melodious music thanks to Sufi, the influence of Sufi music onto Bollywood. तो दोस्तों, अब जो गीत हम आपके सामने पेश करने वाले हैं वो एक हाल ही में रिलीज हुई फिल्म का है, जिसका नाम है द डर्टी पिक्चर। ये फिल्म bagged all the awards in the recently held award ceremonies in Mumbai, और ये हम आपको डील ऑफर कर रहे हैं इसके ऊपर। डील ये है कि विद्या बालन जी का गाना है और विद्या बालन जी की हम शक्ल इसे गाने वाली है। इससे अगला भी गाना था, तो वन पे एक फ्री, ये भी आपके लिए है। तो दोस्तों, डर्टी पिक्चर फिल्म का एक बहुत ही साफ सुथरा सा गाना आपके लिए हम पेश कर रहे हैं, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना। कोई दिल की दीवार है, इश्क कोई दिल से प्यार है।
थैंक यू सो मच। दोस्तों, जब हम बॉलीवुड माइलस्टोन्स की बात करते हैं और स्पेशली बॉलीवुड मेल सिंगर्स की बात करते हैं, तो एक ऐसा नाम है who I would say has probably left the largest impression on me personally as a singer, और उनका नाम है श्री मोहम्मद रफ़ी। रफ़ी साहब के बारे में मैं क्या कहूँ, मुझे अभी भी याद है कि इन 1984 जब मेरे पिताजी मुझे सुरेश वाडकर जी के पास लेके गए थे कि ये अच्छा गाता है, इसे तुम सिखाओ। आई लर्न फ्रॉम सुरेश जी फॉर अबाउट 10 years आफ्टर दैट। बट मुझे मेरी पहली मीटिंग सुरेश जी के साथ आज भी याद है कि जब मैं शाम को उनके घर गया था, वो हारमोनियम लेके बैठे थे, और ये गीत जो मैं चंद लाइनें आपके सामने पेश करूंगा, दिस इज द फर्स्ट सॉन्ग ही टॉट मी, विच वाज तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, हो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं, हो तेरे मेरे सपने लाख मना ले दुनिया, साथ न ये छूटेगा, आके मेरे हाथों में हाथ न ये छूटेगा, ओ मेरे जीवन साथी, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, हो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। ये गीत दोस्तों उन्होंने मुझे सबसे पहला सिखाया दैट इवनिंग, और उन्होंने मुझे ये कह के भी गीत सिखाया कि देखो, तुम अगर सिंगर बनना चाहते हो तो सादगी से फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सीखो, और एंड नोबडी डिड इट बेटर देन मोहम्मद रफ़ी साहब। दिस इज व्हाट ही टॉट मी। मोहम्मद रफ़ी साहब ने इस गीत को क्या गाया है, ये गीत हम सबको याद है, लेकिन उसमें कितनी बारीकियां हैं, और उस बारीकियों को क्या गाया है रफ़ी साहब ने। दिस वाज द जीनियस ऑफ मोहम्मद रफ़ी। तो मैं हमेशा मेरे कॉन्सर्ट्स में रफ़ी साहब को याद करता हूँ, ट्रिब्यूट देता हूँ, तो चंद गीतों के अंश में पेश करूंगा रफ़ी साहब की याद में। दोनों ने किया था प्यार मगर, there are some children there, if you don't mind. They are singing. हाँ, I'm sorry, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। Thank you. I can understand, वो एंजॉय नहीं कर रहे हैं छोटे बच्चे। दोनों ने किया था प्यार मगर मुझे याद रहा, भूल गई मैंने तेरे जग छोड़ा, मुझको छोड़ चली मैंने तेरे जग छोड़ा, मुझको छोड़ चली।
जब रफ़ी साहब की बात निकलती है तो एक फिल्म याद आती है। 1964 में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था दोस्ती। आप लोगों ने वो फिल्म देखी होगी। फिल्म बड़ी ही नॉन स्टैंडर्ड सी थी, ब्लैक एंड वाइट में थी। बड़ी ट्रैजिक सी स्टोरी थी इसकी। दो फिजिकली चैलेंज दोस्त होते हैं जो गहरी दोस्ती निभाते हैं। इसके जो मुख्य किरदार थे वो भी बिल्कुल अननोन से थे, हीरो तो बिल्कुल ही नहीं थे। फिल्म में कोई ग्लैमर नहीं था, कोई रोमांस नहीं था, इसलिए कि फिल्म में हीरोइन ही नहीं थी। कुछ लोग कहते हैं कि हीरोइन नहीं थी इसलिए दोस्ती बहुत चली। फिल्म भी चली, दोस्ती भी चली। इसके म्यूजिक की अगर हम बात करें तो दो नए संगीतकार इस फिल्म से उभरे। उनका नाम था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। उनकी शायद सेकंड या थर्ड फिल्म थी। सोचिए किसी नए संगीतकार को ऐसा सब्जेक्ट दिया जाए कि भैया एक फिल्म करनी है, वो बड़े खुश होते हैं। लेकिन फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट में है, हीरोइन नहीं, रोमांस नहीं, कुछ नहीं, ग्लैमर नहीं, ट्रैजिक स्टोरी है, 6 गाने बनाओ। बट दिस वाज द जीनियस ऑफ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, दैट अलॉन्ग विद द लेजेंड मोहम्मद रफी साहब, दे केम अप विद अबाउट 5 or 6 songs for this film, and all 5-6 songs were super hits. आपको याद होंगे ये सारे गीत। इस फिल्म का आपका और शायद मेरा और शायद आपका भी सबसे फेवरेट गीत अब मैं आपके सामने पेश करूंगा। क्या बात है, तालियां कहां पे बजता है? चाहूंगा मैं तुझे, भैया और कोई बटन मत दबाओ अंदर से। चाहूंगा
रफ़ी साहब का इसी साल में एक और गीत आया जो फिल्म हकीकत का था। हकीकत बिल्कुल ही संजीदा सब्जेक्ट, देश बड़े ही कठिन दौर से तब गुजर रहा था और मदन मोहन जी जो आमतौर पर अपने सॉफ्ट कंपोजिशन अपनी गज़लों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने बिल्कुल उन पे क्या जुनून सवार हो गया कि उन्होंने एक ऐसा गाना बनाया जो शायद जिसे सुनकर हर भारतवासी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज भी इतने साल हो गए हैं, 50 साल होने को आए हैं। गीत ऐसा ही है, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। और इससे पहले कि मैं दीपाली जी से रिक्वेस्ट करूं अगला गीत पेश करें, मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हम आपके लिए स्पेशली एक सीडी बना के लाए हैं इंडिया से, क्योंकि लोग हमेशा पूछते हैं हमसे कि आपके गाने हम कहाँ सुन सकते हैं। तो MP3 फॉर्मेट जब से आया है तब से काफ़ी सारे गाने एक सीडी में आ जाते हैं। तो हमने 6-7 महीने से एक प्रोजेक्ट शुरू किया मुंबई में। वी रिकॉर्डेड अबाउट 65 सॉन्ग्स इन दीपाली जी वॉइस एंड माई वॉइस इन माई स्टूडियो इन बॉम्बे। कुछ पुराने गीत हैं, कुछ नए गीत हैं जैसे आप सुन रहे हैं, कुछ नॉन फिल्म है, कुछ डिवोशनल है, कुछ गुजराती में भी है, कुछ मराठी में भी है। तो दिस सीडी वी हैव गॉट स्पेशली फॉर यू हियर, इट्स कॉल्ड द गोल्डन कलेक्शन। और इसमें सिर्फ गीत ही नहीं है, इसमें हम इंडिया में शोज करते हैं 30 पीस 40 पीस ऑर्केस्ट्राज लेके, तो उसके कुछ वीडियोज भी मैंने इस सीडी में इंक्लूड किए हैं सो दैट यू कैन सी दैट एंड एंजॉय द म्यूजिक। So these CDs are available with the Ekal volunteers outside. So you will enjoy all the songs in the CD. So please grab your copy before you leave today. And they're not free. You have to buy them. So डील ऐसी है कि एक्चुअली उसमें 50 गाने थे पहले, तो हमने 15 गाने फ्री डाल दिए हैं, तो 65 होते हैं। और दूसरी डील ऐसी है, कल के शो में डॉक्टर श्रीधर है, एक भाई साहब मुझे पूछ रहे थे
कि ये कितनी देर चलेगी सीडी, क्योंकि 65 सॉन्ग्स थे। तो मैंने उनको ये कहा कि यू कैन प्ले इट फॉर एज मच टाइम यू वांट, पुट इट इन रिपीट मोड, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है इफ यू वांट टू हियर इट अगेन। तो ये भी डील का पार्ट है। तो दोस्तों, आई होप यू एंजॉय द सीडी। और अब मैं दीपाली जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन्होंने लता जी का और गीता दत्त जी का अंदाज पेश किया, अब चुलबुली आशा का अंदाज में पेश करें। जी हाँ, आशा जी, the most versatile artist that Bollywood has had. She sang everything from classical to cabaret. तो मैं 70s की दो बड़ी ही खूबसूरत मैं लाई हूँ आपके लिए। एक है फिल्म हरे राम हरे कृष्णा का बड़ा ही पॉपुलर गाना, और दूसरा फिल्म डॉन का गाना। हेलो, ओके सर, माय फॉल्ट। दोस्तों,
जब लता जी, गीता दत्त जी, मोहम्मद रफ़ी साहब, आशा जी की बात हुई है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम किशोर दा की बात ना करें? किशोर दा के फैंस हैं आज यहाँ पे? ओके दोस्तों, किशोर दा की तो क्या बात है, वो बनने आए थे सिंगर, लेकिन 1950s में nobody took him seriously, क्योंकि तब दौर था बिल्कुल सीरियस किस्म के सिंगर